Hello bachcho, let's read out the question first. Two trains, each of length 100 meter, are running on parallel tracks. One overtakes other in 20 seconds and one crosses the other in 10 seconds. Calculate the speed of each of the trains. So यहाँ पर बेसिकली दो केसेस बोल रहा है. सो हम इसको डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करें तो ज़्यादा बेटर होगा. ठीक है. सो एक फर्स्ट केस में क्या है, दो ट्रेन्स है, वो इस तरीके से पैरेलल ट्रैक्स में जा रही है. दोनों की लेंथ हमें दे रखा है 100 मीटर के बराबर. ना लेट सपोज कि फर्स्ट वाली जा रही थी यू से, सेकंड वाली जा रही थी वी से. क्योंकि देखिए एक दूसरे को ओवरटेक करने के लिए दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. सो जब वो दोनों एक सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, यानी कि एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे थे, सो वो ओवरटेकिंग कितने में हो रही थी, 20 सेकंड टाइम में हो रही थी. अब सेकंड सिचुएशन में क्या बोल रहा है कि सेम दो ट्रेन है, वो पैरेलल ट्रैक में क्या कर रहे हैं, इस तरीके से मूव कर रहे हैं. उनकी लेंथ है 100 मीटर, लेकिन अब वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं. सो क्रॉस करेंगे. सो यदि मैं मानूं कि पहली वाली राइट वर्ड में जा रही थी, सो दूसरी वाली जा रही थी लेफ्ट वर्ड में. सो ये क्रॉसिंग जो हो रही है वो टोटल 10 सेकंड में हो रही है. सो हमें ये जो यू वी दिख रहा है, दैट इज स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन्स, उसे फाइंड आउट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम. सो बस इसी कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे. तो सबसे पहले तो मैं इनिशियल केस के लिए बात करता हूँ. लेट्स से द फर्स्ट केस. ठीक है, इसको हम फर्स्ट केस मानेंगे, इसको सेकंड केस. यानी कि जब वह एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे थे. ठीक है, ओवरटेक्स. सो ओवरटेक्स के केस में यदि मैं v को स्थिर मानूं, सो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, u माइनस का v. सो सिंपली बाय यूजिंग द डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूला, आई कैन से दैट कि टोटल डिस्टेंस दोनों कवर कर रहे हैं. ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो कवर होगा वो बेसिकली देखिए, यदि पहली दूसरी को ओवरटेक कर रही है, सो उसको खुद का तो डिस्टेंस कवर करना होगा, साथ साथ इसका भी करना होगा. यानी कि जो टोटल डिस्टेंस वो कवर करेंगी वो 100 प्लस 100 दैट इज 200 के बराबर होगा. एंड दैट विल बी इक्वल्स टू द रिलेटिव स्पीड दैट इज u माइनस ऑफ v मल्टीप्लाई बाय द टाइम टेकन. सो इस केस में टाइम टेकन कितना था, 20. इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कितना निकल के आ जाएगा, u माइनस वी इज इक्वल्स टू 10. इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ यदि मैं यहाँ पर बात करूँ सेकंड केस की, जिसमें वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं. ठीक है, व्हेन बोथ द ट्रेन्स आर क्रॉसिंग ईच अदर. सो उस टाइम पर इसको स्थिर मानिए. सो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ जाएगी, u प्लस वी. ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्शन अलग हो गई. सो ये हो जाएगा u प्लस वी. सो सेम इक्वेशन हम लगाएंगे, सेम कंसेप्ट कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम. सो डिस्टेंस अगेन कितना कवर होगा, 200 इज इक्वल्स टू रिलेटिव स्पीड u प्लस वी. और इस केस में टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकेंड. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो इक्वेशन निकल के आ जाएगा u प्लस वी इज इक्वल्स टू 20. इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. बस अब हमें इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करना है, हमें आंसर मिल जाएगा. सो देखिए, यदि मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को सिंपली ऐड कर दूं, सो u प्लस u हो जाएगा 2u, v तो कैंसल. दिस इज इक्वल्स टू 20 प्लस 10 हो जाएगा 30. सो यहाँ से u का मान निकल के आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड. यानी कि पहली वाली ट्रेन का तो स्पीड निकल के आ गया 15 मीटर पर सेकंड. अब इसे किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए. सो लेट्स से पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सो व्हाट आई विल गेट, 15 माइनस v इज इक्वल्स टू 10. यानी कि v विल बी इक्वल्स टू 15 माइनस 10 विल कम्स आउट 5 मीटर पर सेकंड.
सो ये आ गया सेकंड दूसरी वाले ट्रेन की स्पीड। सो ये हो गया हमारा आंसर जो कि हमसे पूछा गया था। And this we have found by using the concept distance is equals to speed into time से। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.